सहायक प्रधानाध्यापक है, इनसे हम बात करेंगे कि इन लोग की मांग क्या है, क्यों शिक्षा विभाग से खपा है शिक्षक मंत्री। कि हम लोग पिछले 5 से 6 वर्षों तक से काम कर रहे हैं। हम लोगों को सेवा नियमित किया जाए, हम लोगों की सेवा इसलिए नियमित किया जाए। सैकड़ों, मैं वहां कल गया था, सैकड़ों मृत्यु शराब से होती है, जहरीली शराब पीने से होती है। और मुख्यमंत्री का ये हास्यास्पद बयान कि हाँ मानोगे तो इस सरकार से तो हम लोगों को अब कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग की सेवा को समायोजित किया जाए। 17 सालों से आप अल्टी पल्टी मार करके अपने मुख्यमंत्री की गद्दी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है और गर्दनी बाग में ही तमाम जो लोग यहाँ पे भीड़ जो देख रहे हैं, ये लोग अतिथि सहायक प्रधानाध्यापक है ना जी। हाँ, अतिथि सहायक प्रधानाध्यापक है। अभी हम विशेषकर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं पूरे बिहार में खासकर, और उसी में अभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए ये लोग हैं। सहायक प्रधानाध्यापक है, इनसे हम बात करेंगे कि इन लोग की मांग क्या है, क्यों शिक्षा विभाग से खपा है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव से क्यों खपा है। अब मांग क्या है भैया आप लोग का? मांग स्पष्ट है कि हम लोग पिछले 5 से 6 वर्षों तक से काम कर रहे हैं। हम लोगों को सेवा नियमित किया जाए, हम लोगों की सेवा इसलिए नियमित किया जाए कि जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग या बिहार बीपीएससी के द्वारा जो अर्हता और जो मापदंड के आधार पर जो बहाली उनकी ली गई थी नियमित शिक्षकों की, उन्हीं के आधार पर अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। सिर्फ अंतर है कि यह विश्वविद्यालयों के द्वारा नियुक्ति की गई और वो आयोग के द्वारा नियुक्ति की गया। लेकिन जब हमको तो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। हाँ, शिक्षा विभाग और इस तरह की नियुक्तियां 72, 77, 80 में होते आई है बिहार में, और उनको भी नियमित किया गया है। और इसलिए पिछले एक बात बताइए सर, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ आप लोग जुड़े हुए हैं, अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो भी कभी प्रोफेसर रहे हैं, आज वो शिक्षा मंत्री हैं। एक मिनट, फिर भी आप लोग रास्ते पर है, ये कैसी भैया? यह सरकार जो है और इस सरकार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार, चूंकि शिक्षा मंत्री, बाकी मंत्री तो बदलते रहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री अस्थायी पद है, उनसे हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपकी कुर्सी कैसे अस्थायी रहती है। वैसे ही कम से कम हम लोगों की भी कुर्सी 65 वर्षों तक के लिए अस्थायी कर दीजिए। ये मांग हम लोग इस धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्ता में रहते हैं और उनका अब वो लगता है कि थक चुके हैं। वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, हाउस में दे रहे हैं। और अभी हम छपरा जिला से आते हैं, जयप्रकाश विश्वविद्यालय से आते हैं, छपरा जिला से आते हैं, वहाँ सैकड़ों मृत्यु, यहाँ कई हमारे शिक्षक जो हैं उस प्रखंड के रहने वाले हैं, सैकड़ों, मैं वहाँ कल गया था, सैकड़ों मृत्यु शराब से होती है, जहरीली शराब पीने से होती है। और मुख्यमंत्री का ये हास्यास्पद बयान कि हाँ मानोगे तो संवेदनहीन हो गई है सरकार और मुखिया खासकर नीतीश कुमार जी। चूंकि सरकार में हम लोग 6 वर्षों से लड़ रहे हैं और तब से लेकर अब तक सरकार के मुखिया तो वही हैं, करना उन्हीं को है। हम लोगों में से कई साथी मनीष जी हैं, बच्चा रजक जी हैं, ये लोग जनता दरबार में गए, लगभग सैकड़ों बार आवेदन हम लोग दिए, मेल किए कि मुख्यमंत्री जी एक बार हम लोगों से भी बात कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते। आप लोग की क्या मांग है भैया? आप लोग की जो भी मांग है जो मांग लेकर बैठे हैं गर्दनी बाग में, क्या मांग है? क्योंकि गर्दनी बाग में आन दिन अनंत लोग बैठते हैं, क्या आप लोग की उम्मीद भी है इस सरकार से कि भैया हम लोग इस सरकार से तो हम लोगों को अब कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग की सेवा को समायोजित किया जाए। एक तरफ बोल रहे हैं कि सरकार से उम्मीद भी नहीं है, दूसरी तरफ सेवा समायोजन भी किया जाए। आप दिव्यांग है ना जी, फिर भी आप आंदोलन में बैठे हुए? हाँ, बैठे हुए हैं, क्योंकि आयोग में पूरा घालमेल चल रहा है। जिस आयोग के माध्यम से नीतीश सरकार बहाली कर रही है, उस आयोग से हम लोग कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उसमें हमारी बहाली होगी। ऑलरेडी जब हम लोग योग शिक्षक हैं तो हम लोगों को लिया जाए। यदि हम लोग आयोग हैं तो आपने बिहार के बच्चों के साथ अन्याय किया है, तो पहले हम लोगों को लिया जाए, उसके बाद ही कोई किसी प्रकार की बहाली। बिहार की एक मिनट सर, एक मिनट प्रश्न ये उठता है कि हमारी बहाली सही है या गलत है। यदि गलत है तो हमें इतने दिनों तक एक्सटेंड क्यों किया गया, और यदि सही है तो हमारा नियमितीकरण क्यों नहीं हो रहा है। एक बात।
दूसरी बात, यदि अब एक वेतन से 4 हो गए, घटाया जा सकता है। एक मिनट। और यदि गलत बहाली हुई है तो वो आप ही के हाथ थे जिन लोगों ने गलत बहाली की, चाहे वो कुलपति हो या विश्वविद्यालय हो। तो क्या अपने विश्वविद्यालय में आप गलत कुलपतियों को बैठाते हैं? अपने विश्वविद्यालय में आप गलत कुलपतियों को बैठाते हैं और उनसे जैसे चाहते हैं हैंडल करवाते हैं। और नहीं तो हमारी बहाली सही है तो पिछले 4-5 वर्षों 10 वर्षों का हमारे पास अनुभव है, हमारी नौकरी नियमित होनी चाहिए। आप अनुभवहीन आदमी को बुला रहे हैं, अनुभवी को हटा रहे हैं, कहाँ मानसिक संतुलन रखते सर हैं? एक मिनट कुछ कुलपति, मैं एक बार शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो मैं भी वहाँ पे था। जितने भी बिहार के कुलपति हैं वो लोग भी वहाँ पे आए थे। तो कुलपति से आप लोग का मैटर नहीं सुलट रहा है क्या? कुलपति के स्तर पर ये विषय नहीं है, ये सरकार के स्तर पर का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना है, क्योंकि ये नीतिगत निर्णय है। और उसके लिए जब मुख्यमंत्री जी मन से तैयार हो जाएंगे तो ये 1 मिनट का मन से नहीं, वो तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको इसी तरह से उलझा के बिहार आप किन से उम्मीद करती हैं, मुख्यमंत्री से या फिर उप मुख्यमंत्री से या बिहार के शिक्षा मंत्री? हम पूरे महिलाओं की तरफ से मुख्यमंत्री को ये बताना चाहते हैं, मुख्यमंत्री ने अपना 7 निश्चय में बोला कि सशक्त महिला सक्षम महिला। अब महिला सक्षम होकर सशक्त हो रही है तो आप उसको नौकरी से निकाल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या करेंगे अब? क्योंकि हम लोग हाईएस्ट लेवल पे आ गए, हम लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम लोग किधर जाएंगे। आपका एजुकेशन क्या है मैडम? मेरा नेट क्वालिफाई है, हम पीजी कर रहे हैं, पीजी किए हुए हैं और परसुइंग है पीएचडी परसुइंग। नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी है, फिर भी रास्ते पर, पीएचडी पास फिर भी रास्ते पर है। अब कितना लोग पढ़े भैया, 1 मिनट, अब कितना पढ़े लोग? नेट क्वालिफाइड करे, पीएचडी करे, कहा जाता है कि नेट क्वालिफाइड करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। आप समय पे बहाली नहीं करते असिस्टेंट हैं। प्रोफेसर आप समय पे बहाली नहीं करते हैं। आप कभी कोई नियम लगाते हैं, कभी कोई नियम लगाते हैं। 14 में आपने हम लोगों ने डिबार कर दिया, 14 में डिबार कर दिया, 21 में हम लोगों को ले दिया। साला हम लोग की उम्र है कि बहन जो बढ़ते चली जा रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। अरे हमारी एक उम्र न है। चलिए प्रोफेसर साहब थोड़ा कुछ। एक तरफ नीतीश बाबू कहते हैं कि मैं जिसको लाता हूं उसको हटाता नहीं हूं, और दूसरी तरफ हम लोग को ला करके 6 साल 7 साल काम करवा करके और आज ये हटा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? मैं यही पूछना चाहता हूं। उल्टे ही लाठी, पिछला बार हम लोग भारत के सभी विश्वविद्यालयों में जिस गाइडलाइन के तहत, जिस मानदंड के तहत नियुक्ति हो रही है, अगर वो वैध है तो उसी गाइडलाइन और उसी मानदंड के तहत हमें लाया गया है, तो हम कैसे गलत हो गए? और अगर गलत हैं तो फिर वो सही कैसे है? तो अगर हम गलत नहीं है, हम सही मानदंड पर है। दूसरे हम लोगों का मांग कोई नया मांग नहीं है। इतना दिनों से हम लोग पढ़ा रहे थे, इस उम्र में कहाँ जाएंगे? दूसरे राज्यों में अतिथि शिक्षक को नियमित किया गया है, तो आपके राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है जब आपको आवश्यकता है? अभी ऐसा नहीं कि नहीं है, पूरा यूनिवर्सिटी आवश्यकता कैसे नहीं है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था एकदम भ्रष्ट निचले पैदान पर जा चुके हैं। आवश्यकता तो इतनी है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता। तो बाकी राज्य जब वो परमानेंट कर सकता है तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है परमानेंट? ये मैं अगर बताऊं, दिक्कत सरकार को ये मुझे लग रहा है दिक्कत कि जब एक वेतन जो आपको रेगुलर जो टीचर को एक वेतन एक टीचर को दिया जाए, उससे 4 को जब घटाया जा सकता है तो भैया आपको रेगुलर वो क्यों करेगी? है ना मैडम, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, मैं सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग बहुत दिनों से जो है करीब 3 साल से, कुछ लोग 5 साल से, 6 साल से भी कार्यरत हैं, और इस पड़ाव में, इस स्थिति में बहुत लोगों की उम्र बहुत हो चुकी है, तो इस स्थिति में कहाँ जाएंगे? सरकार मैं ये चाहती हूँ कि वो हम लोग को नियमीकरण करे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही हायर एजुकेशन लेके बैठे हैं। अब इस स्थिति में हम कहाँ जाएंगे? हम लोगों की महिलाओं की ये मांग है। और जहाँ तक नीतीश जी का कहना है कि उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली, हम लोगों तो ठीक है, उनकी क्या उदासीनता है? बेटी पढ़ाओ और बेटी को रास्ते पर भी बिठाओ, तो कम से कम हम लोग रोड पे तो नहीं बैठे। वो यही चाहते हैं कि हम लोग रोड पे बैठ जाएं। इतने क्वालिफिकेशन लेने के बावजूद भी हम लोग 2 साल 3 सालों तक काम करके, यहाँ तक कि जहाँ पहले से हम लोगों ने कार्यरत थे वहाँ से भी त्याग पत्र ले लिया गया। अब उस स्थिति में हम लोग कहाँ जाएं? बताइए आप। ये दुर्भाग्य है बिहार की कि नेट क्वालिफाइड कर के लोग यहाँ पे रास्ते पर लोग देख सकते हैं, बोरिया बिस्तर ले लेके लोग अभी तक बैठे। मेरा कहना था कि आप जो है सर्वे करवा लीजिए अपने मीडिया के माध्यम से, अपने किसी भी चीज़ के माध्यम से, कि गेस्ट प्रोफेसर के आने के बाद जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा में जो सुधार हुआ है,
वो जो सुधार हुआ है वो केवल और केवल गेस्ट प्रोफेसरों के आने से हुआ है। जिस कॉलेज में कोई नहीं रहता था उस कॉलेज में हम लोगों ने शिक्षा का प्रसार किया, पढ़ाई लिखाई की विधि व्यवस्था ठीक किया है। और उसके अलावा अन्य जो कार्यक्रम होता है, एनएसएस का कार्यक्रम हो, स्पोर्ट का कार्यक्रम हो, उन सबों में उच्च स्तर से अगले पीढ़ी में आके हम लोग जो है भागीदारी किए हैं। हम लोग बीपीएस कॉलेज भोरे गोपालगंज से है, जेपी यूनिवर्सिटी। पूरा बिहार से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सारे पिछले 6 दिनों से ये धरना चल रहा है और पूरे बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, अलग अलग दिन सभी लोग आते हैं। चूंकि छुट्टी का भी अभाव रहता है, एक तरफ काम भी, चूंकि हमारी वेतन भी मिलती है क्लास लेने से। इन शिक्षकों का वेतन क्लास लेने के बाद ही मिलती है। मतलब मजदूरी है, मजदूरी करते हैं तभी दिहाड़ी मजदूर है। और इनकी वेतन अगर ये कॉलेज में जाके 2 घंटे भी कम से कम नहीं पढ़ाने के लिए तो ये 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाते हैं। एक बात बताइए सर कि जो अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी अतिथि शिक्षक प्रोफेसर ही थे ना? वो अफिलिएटेड कॉलेज के प्राध्यापक हैं और बिहार सरकार अफिलिएटेड कॉलेज अपने जात वाले को पहचान नहीं पा रहे हैं। नहीं, अफिलिएटेड कॉलेज का तो और दशा खराब है सर। हाल नहीं, अगर पहचानते तो ये हाल हम लोग की नहीं होती। क्या अगर वो पहचानते कि हम इस परिस्थिति से हम भी गुजरे हैं तो शायद हम लोग पे वो ध्यान दिए होते, लेकिन इस तरह का नहीं है। और देखिए, सबसे ज्यादा अतिथि शिक्षकों के आने से पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे कॉलेज में जो है शिक्षा का स्तर हाई हुआ है। पढ़ाई लिखाई का माहौल बदला है, बच्चे कॉलेज आना शुरू कर दिए हैं, पढ़ाई भी क्लास भी हो रही है। और हम लोग का यहाँ तक कि पेमेंट भी उस अकॉर्डिंग नहीं है। हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। 10 प्रतिदिन मजदूरी क्या मिलता है आप लोग? हम लोग को पर क्लासेस 1500 मिलता है पर क्लासेस। ये कहा गया था कि आपको क्लास के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, लेकिन हम लोग 10 से 5 नियमित शिक्षक की तरह रहते हैं। और आज जब नियमित करने की बात आती है तो क्यों हम लोग से वो परहेज करते हैं? बैर क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार की दोगली नीति, दोहरी नीति नहीं चलेगी। ठीक है। 2013 में प्रिंसिपलों की जो बहाली हुई थी, रेगुलर प्रिंसिपल की, उनकी भी बहाली में जो अतिथि थे, अध्यक्ष थे, वे वीसी ही थे। और जो हमारी भी जो बहाली हुई है, अध्यक्ष वीसी ही थे, यानी कि वीसी के अंडर में ही हमारी वाइवा हुई है। तो जब 2011 में वीसी के अंडर में इसमें इंटरव्यू देकर या प्रिंसिपल की बहाली हो सकती है, तो हमारी नियमितीकरण ही क्यों नहीं होगी? इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए। मैसेज ये माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही आग्रह है, यही आग्रह है कि बिहार के तमाम शिक्षकों, चाहे किसी प्रकार के शिक्षक हो, उनकी बात को सुना जाए। और इन अतिथि शिक्षकों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन अतिथि शिक्षकों को पिछले 5-6 वर्ष से जो कार्य कर रहे हैं, केवल बेरोजगार तो होंगे ही, पेट पर लात तो लगेगा ही, सामाजिक दृष्टि से भी ये कहीं ना कहीं कुप्रभाजन के शिकार होंगे। क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में ये जाने माने प्रोफेसर कहलाते हैं। और आने वाले समय में अब इनकी हमारी नौकरी जब नहीं रहेगी तो मुझे लगता है कि समाज में भी हम लोग कहीं ना कहीं एक मुंह दिखाने लगे। भैया, बिहार में, एक मिनट सर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे निचले पायदान पे है पूरे भारत में। इस पे काम करनी चाहिए। पूर्व प्रोफेसर आज बिहार में शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन अभी तक बिहार के शिक्षक कभी 7वीं चरण के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कभी प्रोफेसर लड़ रहे हैं, तो कभी असिस्टेंट प्रोफेसर लड़ रहे हैं। नीट क्वालिफाइड कर करके लोग रास्ते पर भीख मांगने को मजबूर है। जी साहब, आपने अभी शिक्षकों के दुख दर्द को सुना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 17 सालों से आप अल्टी पल्टी मार करके अपने मुख्यमंत्री की गद्दी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आपने हमको 2014 में मौका नहीं दिया, और अब जब 2000 उसके बाद हम लोगों को मौका दिया, अतिथि शिक्षक के रूप में लाए, तो बार बार रिन्यूअल करके हम 6-7 वर्षों तक काम करते आए हैं। तो क्या अतिथि इतने दिनों तक रखा जाता है? अगली बात यह है महत्वपूर्ण, जो अभी आप विश्वविद्यालय सेवा आयोग से अस्थाई बहाली करने जाते हैं। वेरी गुड, आप अस्थाई बहाली कीजिए, अच्छी बात है। क्योंकि बिहार में जो छात्रों की संख्या है अभी, उसके अनुसार 25,000 तकरीबन शिक्षक चाहिए विश्वविद्यालयों में। और अगर अस्थाई बहाली करते हैं, उसके बाद भी अनेकों पद रिक्त रहेंगे। क्या छात्र के हित में सीट
रहते हुए, सृजित पद रहते हुए आप हमें कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं? आप हमारी सेवा को 65 वर्ष तक के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते हैं? अगर उनका कहना है कि नहीं आप अतिथि हैं, तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि आप जो अस्थाई शिक्षक बहाल कर रहे हैं और हम जो अस्थाई अस्थाई क्यों किए हुए हैं? 1 मिनट सर। जी नहीं, उसमें क्या अंतर है, ये मेरा प्रश्न है। यदि अंतर नहीं है, क्या वो यूजीसी के रूल के अंतर्गत आते हैं और हम नहीं आते हैं? हम भी यूजीसी रूल के अंतर्गत आते हैं श्रीमान। बिहार सरकार के नियम के अनुसार उसकी बहाली हो रही है, हमारी भी बहाली हुई है। रोस्टर प्रणाली उसमें भी लागू है कि नहीं है, यह तो संदेह में है, लेकिन हम रोस्टर क्लियरेंस हो करके आए हुए हैं। अगली बात यह है कि आपके यहाँ सृजित पद रिक्त हैं, हम योग्य हैं, वही अर्हता रखते हैं, और हमारी जो चयन की प्रक्रिया है ठीक चयन समिति वही होती है जो आयोग में है, वैसे ही समिति हमारे यहाँ विश्वविद्यालय कुलपति के अधीन बनी थी। केवल अंतर यहाँ है कि आप उसका नाम कहते हैं विश्वविद्यालय। समझ गए आपका मैटर। बिहार के शिक्षा मंत्री को इस पे संज्ञान लेनी चाहिए। मैं जानता हूं कि अभी वो शिक्षा मंत्री के कोई अधिकारी या शिक्षा मंत्री देख रहे होंगे। निवेदन होगा कि शिक्षा विभाग में कुछ सुधार कीजिए। केवल आंदोलन करवाने से और आंदोलन को लेकर उकसाने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो ये लोग बेचारे लोग बैठ गए हैं कि भैया हम लोग की मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन इन लोगों को मांगों को अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार में शिक्षा विभाग बहुत दयनीय स्थिति में है। 1 से लेकर के 12 क्लास की बात करो या 1 से लेकर के 12 क्लास की बात करो या फिर अपर लेवल के जो भी भैया लोग जो भी प्रोफेसर हैं, उच्च शिक्षा की बात किया जाए, वहां भी बहुत दयनीय स्थिति है। ये लोग भी अब रास्ते पर बैठे हुए हैं, तमाम लोग, महिला पुरुष दिव्यांग तमाम लोग बैठे हुए हैं। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी जागो बिहार। धन्यवाद।